नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन अ वर्टिकल सिलेंडर कंटेनर सपोर्ट्स अ फ्रीली मूविंग पिस्टन ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, तो बनाते हैं जरा सिचुएशन। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सिलेंडर है और उसमें एक फ्रीली मूविंग पिस्टन है। तो सपोज ये उसका पिस्टन हो गया। पिस्टन का मास कैपिटल एम गिवन है। द पिस्टन एंड सिलेंडर हैव इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ए। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया इसका कैपिटल ए। देन कह रहा है व्हेन द पिस्टन इज इन इक्विलिब्रियम द वॉल्यूम ऑफ गैस इज वी नॉट। मतलब इस वक्त जो नीचे गैस है उसका वॉल्यूम वी नॉट है और प्रेशर पी नॉट है। तो ये जो पी नॉट है ये प्रेशर, अब क्योंकि इस पिस्टन के अंदर वेट भी है एम जी, तो बाहर का जो प्रेशर रहा होगा उसको बोल सकते हैं पी नॉट माइनस एम जी अपॉन ए। क्योंकि फ्रीली मूविंग पिस्टन अगर है तो पिस्टन के ऊपर सारे फोर्सेस हमेशा बैलेंस होंगे। तो इसका मतलब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पी नॉट नहीं है बल्कि पी नॉट माइनस एम जी बाई ए है। अब कह रहा है कि सिस्टम इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। तो आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग का मतलब हुआ कि जो भी प्रोसेस इसके अंदर होने वाला है उसमें हम कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाला है। और गैस के लिए हमको गैस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, अब गामा क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है बट ऑप्शन में देखेंगे तो गामा के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब गैस हमें नोन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्लाइटली इसके ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं। तो सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से x नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो x डिस्प्लेस करने के बाद ध्यान से देखना, हम एज्यूम कर लेते हैं कि गैस का प्रेशर हो गया सपोज P। बाहर का प्रेशर अभी भी पी नॉट माइनस एम जी बाई ए होगा और इसका वेट एम जी नीचे की तरफ लग रहा है। गैस की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो हो जाएगा P इंटू ए। एटमॉस्फेयर की वजह से जो लगेगा वो पी नॉट माइनस एम जी बाई ए इंटू ए और एम जी। ठीक है, तो अगर हम गैस के लिए एडियाबैटिक इक्वेशन लगाएं तो गैस के लिए लिख सकते हैं पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इनिशियली पी नॉट है वी नॉट टू द पावर गामा, फाइनली सपोज पी हो जा रहा है। और ध्यान से देखो क्या v की वैल्यू वी नॉट माइनस ए एक्स हो जाएगी क्योंकि इतना वॉल्यूम गैस का कम हो गया। देखो ध्यान से तो, और ये वॉल्यूम कितना आएगा, ये वॉल्यूम a इंटू एक्स के इक्वल आएगा। तो पावर गामा, तो यहाँ से आपको p का वैल्यू मिल जाएगा पी नॉट। इसको देखो ध्यान से तो थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स अपॉन वी नॉट टू दी पावर माइनस गामा। ठीक है ना। अब अगर हम x को वेरी स्मॉल लेके चले, ठीक है ना, तो हम ये गामा की वैल्यू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से इसको पी नॉट इंटू ब्रैकेट, देखो क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा गामा ए एक्स अपॉन वी नॉट आ रहा है देखो तो। ठीक है, और रीस्टोरिंग फोर्स ऑन पिस्टन अगर लिखेंगे तो वो बनेगा P इंटू ए माइनस एम जी एंड माइनस ऑफ पी नॉट माइनस एम जी बाई ए और इंटू ए। देखो ध्यान से, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम रखें तो देखो इसमें एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, पी की वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बचेगा वो बचेगा पी नॉट गामा ए स्क्वायर अपॉन वी नॉट इंटू एक्स बच रहा है देखो। तो ये प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया और ये एस एच एम कॉन्स्टेंट के बन जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। या हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो के बाई एम अगर करेंगे तो ये पी नॉट गामा ए स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट आएगा। तो इसमें आप देखो ध्यान से तो आंसर बी मैच कर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो।